सुप्रीम कोर्ट में 8 फरवरी के इंतखाबात को कलअदम करार देने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में 8 फरवरी के इंतखाबात को कलअदम करार देने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आसिया कौसर हमारे साथ मौजूद हैं। आसिया कौसर, बताइएगा, ये दरख्वास्त दायर की गई है, मज़ीद क्या अपडेट्स हैं इस बारे में? आज एक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है जिसमें ये इस्तदा की गई है कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात को जो है वो कलअदम करार दिया जाए। ये एक आम शहरी की जानिब से जो है वो दरख्वास्त दायर की गई है जिसका नाम जो है वो अली खान नाम है इस शहरी का, और उनकी जानिब से जो है वो ये दरख्वास्त दायर की गई है। और दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इंतखाबात के नतीजे में हुकूमत बनने के अमल को भी रोका जाए। मजीद ये भी इस्तदा की गई है कि अदलिया की ज़ेर निगरानी 30 रोज में नए इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया जाए। धांधली, इलेक्शन फ्रॉड की तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम दिए जाए। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को जो है वो फरीक बनाया गया है। कहा गया है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होने वाले इंतखाबात को भी कलअदम करार दिया जाए और साथ ही साथ इंतखाबात के दौरान जो धांधली और इलेक्शन में फ्रॉड हुए हैं उसकी तहकीकात करवाई जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को टेकअप करती है या नहीं करती, और क्या इसको डायरी नंबर जो है वो इस दरख्वास्त को अलॉट किया जाएगा और उसके बाद जो है वो ये दरख्वास्त काबिल समाअत होने या ना होने पर समाअत होगी, और उसके बाद इसकी बाकायदा तौर पर जो है वो इस केस की प्रोसीडिंग शुरू होगी। अगर तो ये दरख्वास्त जो है वो इसको डायरी नंबर अलॉट हो जाता है और समाज के लिए मुकर्रर हो जाती है तो फिर इस पर जो है वो फर्दर प्रोसीडिंग भी होगी। एक आम शहरी की जानिब से जो है वो इंतखाबात का जो अमल मुकम्मल हुआ है उसके खिलाफ ये दरख्वास्त दायर की गई है कि 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए हैं उन्हें कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि इसमें धांधली भी हुई है और साथ ही साथ फ्रॉड भी हुआ है। जो दीगर मैटर्स भी हमने देखे कि इलेक्शन के दौरान सामने हमें नजर आए, फॉर्म 45 और 47 से रिलेटेड भी मामला जो हैं वो भी सामने आए। साथ ही साथ हमने देखा कि फॉफिन की तरफ से भी जो है वो बहुत सारे सवालात मौजूदा इलेक्शन के ऊपर उठाए गए, आरोप के ऊपर भी बहुत सारे सवालात जो हैं वो उठाए गए और अब बाकायदा तौर पर इस मामले के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है। अच्छा आसिया, ये बताइएगा कि दरखास्त किसकी जानिब से दायर की गई है? दूसरा ये बताइएगा क्रेडिबिलिटी क्या है दरखास्त गुजार की? क्या कोई आदी दरखास्त गुजार तो नहीं है? जी देखें, ये आदि दरख्वास्त गुजार नहीं है। ये अली खान नामी एक शहरी हैं जिनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है, और ये उन लोगों में से नहीं है जिनका बस सिर्फ एक काम होता है कि कोई भी मामला हो जाए तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो दरख्वास्त दायर कर दी जाए। इससे कबल मेरा नहीं ख्याल कि इनकी तरफ से कोई इस तरह की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो दायर की गई है। ये इनकी तरफ से शायद दायर की जाने वाली पहली दरख्वास्त भी हो सकेगी। इसके हवाले से भी जो है वो अभी हम मजीद तफसीलात भी जानने की कोशिश करें, लेकिन एक आम शहरी की जानिब से इंतखाबात के मामले को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उठाया गया है और ये कहा गया है कि इन इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए। अली खान जो है वो शहरी का नाम है और इनकी जानिब से ये एतराज उठाया गया है कि इंतखाबात के अंदर जो है वो धांधली भी हुई है और साथ ही साथ फ्रॉड भी किया गया इलेक्शन में, उसकी के खिलाफ कार्रवाई की भी जो है वो इस्तदा की गई है कि उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए, तहकीकात की जाए और तहकीकात करके इस सारे मामले को जो है वो सामने लेकर आया जाए। इंतखाबात के दौरान हमने देखा कि बहुत सारी जगहों पर आरोप की जानिब से जो है वो मुबस्सिरीन को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। जी बहुत शुक्रिया आसिया कौसर, आपने इस हवाले से हमें अपडेट किया।